हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार से है। दोस्तों ये नेक द्वारा A+ ग्रेड प्राप्त है इसको। दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, तो ये काफ़ी अच्छा आवेदन है। तो इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले 38 नंबर पेज पर जाना होगा ब्रोशर के। तो हम सीधे 38 नंबर पेज पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों 38 नंबर पेज के बाद में आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन सभी दिख जाएगी। तो सबसे पहले डेट देख लेते हैं। इन्होंने डेट के अंदर बताया कि 7 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया था और 18 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। इंटरव्यू आपका 20 फरवरी को रहेगा, जिसके पास में यूजीसी नेट, यूजीसी CISR नेट, DBT DST ICMR गेट, GPAT ASRB की फेलोशिप वगैरह है। तो ये फेलोशिप और स्कॉलरशिप हो जिसके इसके अंदर तो होने का एंट्रेंस एग्जाम 20 फरवरी को होगा। और यहाँ पर मेरिट लिस्ट 21 फरवरी को दिखा दी जाएगी और काउंसलिंग 23 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसे ही जिनका इंट्रेंस एग्ज़ाम होना है वैकेंट सीट के लिए तो वो 16 मार्च से 17 मार्च के बीच में हो जाएगा। तो ये इंट्रेंस एग्ज़ाम वालों के लिए भी बता दिया गया है यहाँ पर। उनकी भी मेरिट लिस्ट दी जाएगी 21 मार्च को और उनका कोर्स वर्क 29 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन है आगे इन्होंने यहाँ पर आगे बताया है कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 2 आवर्स मिलेंगी उनको जिनका इंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है कि आपको किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करना है, किस प्रकार से। तो ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देख लीजिए दोस्तों, 2000 रुपये जनरल कैटेगरी वालों के लिए और 500 रुपये रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है, जिसके अंदर की SC DSC BC वालों के लिए है। और 1000 रुपये EWS वालों के लिए है, जो कि आप नेट बैंकिंग द्वारा ये ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। और यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि आपको क्या क्या स्टेप रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो ये सभी दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, इनको आप अच्छे से देख सकते हैं क्या क्या डिटेल्स लगेगी आपकी। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड भी बताया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड चाहिए। तो उन्होंने मार्कशीट भी बताई है, 10+2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजीसी नेट वगैरह का इनका सर्टिफिकेट हो। तो ये सभी बताया हुआ है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, तो ये आपको मिल जाएगी। तो मैंने सीट बताई है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर 19 सीट हैं, मास कम्युनिकेशन के अंदर 1, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर 16, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर 6, केमिस्ट्री के अंदर 3, मैथमेटिक्स के अंदर 4, फिजिक्स के अंदर 2, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर 7, बायो एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 10, बिजनेस के अंदर 14, अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर 4, फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर 24, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर 22 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 15, फिजियोथेरेपी के अंदर 1, इकोनॉमिक्स के अंदर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 3, रिलीजियस स्टडी के अंदर 2 है और टोटल 162 सीट्स हैं। तो ये सीटों की संख्या बताई हुई है। आगे दोस्तों इन्होंने यहाँ पर 15,000 रुपये रिसर्च फेलोशिप के बारे में बात की है कि रिसर्च फेलोशिप भी दी जाएगी, ये यहाँ पर बताया हुआ है। और 10,000 रुपये कंटीजेंसी दी जाएगी और रिसर्च फेलोशिप इनको मिलेगी जिनके पास 55% मार्क्स हैं मास्टर डिग्री के अंदर और नेट से रिलेटेड सर्टिफिकेट वगैरह है तो उनको दी जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है। और आगे इन्होंने रिजर्वेशन बताया है कि रिजर्वेशन किस प्रकार से रहेगा। अब आगे इन्होंने रिजर्वेशन के हिसाब से सीटें भी बताई हुई है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से सीटें भी देख सकते हैं। तो इन्होंने पूरा कंप्लीट यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी सीटें रहेगी और किस कैटेगरी के अंदर रहेगी, तो ये एक अच्छी बात है। और आगे इन्होंने यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसीजर वगैरह बताया हुआ है किस प्रकार से काउंसलिंग रहेगी। आगे हम कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। लास्ट के अंदर दोस्तों इन्होंने यहाँ पर सभी फॉर्म वगैरह दिए हुए हैं जो आपसे रिलेटेड हो सकते हैं, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में यूज़फुल रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।